नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने हाथ में एसएचओ थाना सदर के नाम एक शिकायत लिखकर बैठे हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये जरूर बता दूं कि मामला एक बार फिर से एनबीएफसी कंपनियों का है। जो एनबीएफसी कंपनियां आपको फाइनेंस पर अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो लेकर देती हैं, लेकिन बाद में उनके साथ क्या कुछ होता है ये लगातार आप जानते हैं। आज का जो ये मामला है ये आईडीएफसी बैंक का है। आईडीएफसी बैंक जिनके पहले भी हमने आपको कई मामले दिखाए, कई मामले आपको बताए, लेकिन बावजूद इसके कोई भी कंपनी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। किस तरह से एक और व्यक्ति के साथ एक और धोखाधड़ी हो गई। फ्लिपकार्ट से इन्होंने एक प्रिंटर लिया था लॉकडाउन से एक दिन पहले, लेकिन उसी दिन लॉकडाउन लग गया, प्रिंटर में कुछ कमी आ गई, रिटर्न रिक्वेस्ट डाली, रिटर्न फ्लिपकार्ट ले नहीं पाई क्योंकि उस समय पूरी की पूरी सर्विसेज पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। लेकिन आईडीएफसी बैंक की तरफ से प्रेशर बनाया गया, या तो आप किस्तें भरिए या फिर आपको प्रिंटर देना होगा। जो ये व्यक्ति है किस्तें ये दे नहीं पा रहे थे क्योंकि इन्होंने जो प्रिंटर है वो खराब हो गया था, वो तो रिटर्न करने के लिए रखा हुआ था। ऐसे में इनके साथ किस तरह से एक और धोखा हुआ ये आपको खुद बताएंगे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें और इस तरह की धोखाधड़ी से बचकर रहें। मैं आपको हर बार ये बात कहता हूं कि बिना लिखित हुए कोई भी पैसा, कोई भी प्रोडक्ट ना तो किसी को दे और ना ही किसी से ले, क्योंकि आप भी धोखे का अगला शिकार हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एसएचओ के नाम एक शिकायत ये लिखकर बैठे हुए हैं। फिलहाल उस शिकायत को देने के लिए जा रहे हैं। लगातार हमारे संपर्क में थे। क्या कुछ पूरा मामला है रजनीश जी से जानते हैं। रजनीश जी, आप भी धोखाधड़ी का शिकार हो गए, क्या कुछ मामला था? क्या आपने प्रोडक्ट लिया, किससे फाइनेंस करवाया और अब ये शिकायत क्यों लिखकर बैठे हुए हैं? सर, जैसे आपने बताया भी कि मतलब मैंने फ्लिपकार्ट से एप्शन 3150 प्रिंटर परचेज़ किया था, बट उसमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं उसको रख नहीं पाया। ऊपर से मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली तो तभी लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में कंपनी का जैसे लॉकडाउन खुला तो कंपनी का मेरे पास रिकवरी के लिए कॉल आने लगा। मैंने उनको बताया भी मैंने प्रिंटर को रिटर्न रिक्वेस्ट डाली थी तो किसी कारण से नहीं हो पाया। तो जो रिकवरी एग्जीक्यूटिव है उसने मेरे को बताया कि भाई आपके पास में लड़का भेज देते हैं तो आपको उनको रिटर्न कर देना। तो जैसे मेरे पास रिकवरी एग्जीक्यूटिव आया तो मैंने उसको प्रिंटर रिटर्न कर दिया अप्रॉक्स जून के स्टार्टिंग में। आपने किस लिए रिटर्न किया था? उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि आपका जो सेटलमेंट आ जाएगी, आपका जो लोन है ना वो कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई किस्त नहीं देनी है उसके बाद में। तो उसी बिहाफ मैंने उसको दे दिया, चलो भाई मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। बट मेरे को 4 महीने हो गए सर, मैं 20 बार जाकर आईडीएफसी ऑफिस चला गया, रिकवरी एजेंट से भी बात किया कई बार, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। और लास्ट में मैंने सर ये सोचा कि चलो भाई देखा जाए, एक बार कोशिश करके कि भाई एफआईआर करके देखा जाए भाई कुछ सॉल्यूशन होता है नहीं होता है। कुछ लिखित में कागज दिए उन्होंने आपको जब? नहीं सर, कुछ नहीं दिया है। लोगों से कहेंगे कुछ इस तरह से दे तो रिटर्न में लिया करें। जी बिल्कुल, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके बिहाफ अपना कुछ ना कुछ और उसको रिटर्न करते हैं। कोई भी टेक्निकल फॉल्ट है या वैसे भी है तो बिना रिटर्न स्टेटमेंट के आप उसको रिटर्न ना करें। तो किस एजेंट को आपने वो प्रोडक्ट दिया था? एजेंट का नाम था अमित, जो इस समय साथ खड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो इस समय जो उस कंपनी के रिकवरी एजेंट है अमित, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कह रहे हैं कि मैंने ये प्रिंटर पूरे तरीके से कंपनी में जमा करवा दिया था। कंपनी कौन थी? आईडीएफसी बैंक लिमिटेड। अब आईडीएफसी बैंक ये कह रहा है कि हमारे पास प्रिंटर नहीं आया। तो सवाल ये है कि जिन्होंने प्रिंटर दिया वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने प्रिंटर लिया अमित कुमार वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब सवाल ये है कि आखिर प्रिंटर गया तो गया कहाँ? क्या उसे आसमान खा गया या धरती निकल गई? अमित जी, आप क्या यानी किस कंपनी में थे आप और आपने इनसे प्रिंटर क्यों लिया था? मैं सर जीएस कंपनी में काम करता था उससे। जीएस कंपनी क्या है? जीएस ये रिकवरी एजेंसी थी सर। किस आईडीएफसी बैंक के लिए जो काम करती थी। अच्छा जी। तो सर मैं इनसे ऊपर मैडम की कॉल आई मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे कस्टमर का प्रिंटर आपने लेके आना है। पहले वो कॉल मैडम ने इनको की थी, तो इन्होंने टाइम दिया कि भाई मेरे से आप प्रिंटर ले जाओ। तो मैं इनसे प्रिंटर लेके आया हूँ और मैंने आके अपनी एजेंसी में जमा करा दी। तो एजेंसी बैंक तो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रिंटर पहुंचा ही नहीं। एजेंसी से कंफर्म करे ना वो सर बैंक, तो बैंक कंफर्म करेगा अब एजेंसी से ही। तो आपने जब इनसे प्रिंटर लिया आपने कुछ लिखित में लिया? नहीं सर, लिखित में उससे मैंने कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया आपने इनको? तो आपको लगता मैंने है कि कहीं ना कहीं नंबर ही कंपनी का सिस्टम ऐसा है, अगर देते तो कम से कम इनके पास कोई प्रूफ होता? हाँ जी सर, मैं फिर भी इनको यही बोल के गया था अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आपके पास है। तो आप तो आज भी खड़े ही हो? आज भी खड़े हैं तो सर। आपने कंपनी में जमा करवाया? हाँ जी सर। तो प्रिंटर आपको क्या लग रहा है भी क्या हो गया उसका? बैंक तो कह रहा है हमारे पास पहुंचा सर उसके बाद मैं जॉब छोड़ चुका था ना, मेरी इतनी बात हुई। अब इनके पिछले 10-15-20 दिन से इनके मेरे पास फोन आ रहे हैं।
तो अब मैंने इन्हें उस टाइम भी यही बोला है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ जैसे भी है। जीएस एजेंसी है, ऑनर का नाम है गुरप्रीत सिंह, अम्बाला से। अम्बाला से हाँ जी। आपने जमा करवा दिया? हाँ जी सर। तो आप कंपनी को कैसे इन्फॉर्म करते हैं कि प्रिंटर जमा ले लिया मैंने वहाँ से? सर वो जो ऑफिस में जो स्टाफ होता है उन्हीं को जमा कराते हैं हम। कुछ रिटर्न में देते हैं वो आपको? नहीं, उस टाइम हमें नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी आपकी तरफ से जमा हो चुका हाँ है? जी सर। और ये कब आपने प्रिंटर लिया इनसे? सर अब डेट तो एक्चुअली मुझे भी याद नहीं। लॉकडाउन के, हाँ लॉकडाउन के, लॉकडाउन की बात जैसे ही ओपन हुआ था उसके बाद सर। लॉकडाउन जब ओपन हुआ था उसके बाद की बात है। सवाल यहाँ पर ये है कि जिनका जो प्रिंटर लिया गया है, ये मैं आपको बता दूं कि प्रिंटर लेने के बाद भी अब बैंक इनसे इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट मांग रहा है। सवाल ये है कि जो जिस चीज़ का आपने लोन लिया था, जब आप वो लोन नहीं चुका पाए, आपने वो सामान ही दे दिया, तो अब किस्तें किस बात की? रजनीश जी, आपने प्रिंटर दे दिया है तो अब वो किस्तें क्यों मांग रहे हैं आपसे? सर ज़बरदस्ती है, मर्जी है उनकी। अकाउंट में पैसे डालते हैं तो वो उसको डिडक्ट कर लेते हैं अपने आप ही। कुछ चार्ज चूर्ज लगा, हाँ फाइन जी, वगैरह? हाँ जी, 4,000 के आसपास मेरा सर पेनल्टी चार्ज हो चुका है, जिसमें से 2 इंस्टॉलमेंट मेरी कट चुकी हैं। इंस्टॉलमेंट 2 कट गए, प्रिंटर आपने यूज़ नहीं किया? हाँ जी, एक दिन भी यूज़ नहीं किया सर, डिफेक्टेड था तो मैं क्या करता उसका। तो कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? सर मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई अगर आपके पास है तो आईडीएफसी कार्ड या बजाज कार्ड किसी से भी खरीदारी ना करें। अगर करना पड़ता है तो कैश करिए, या खाते में पैसे? हाँ जी, आपके अकाउंट में पैसे डालिए तो मतलब वो कट जाएंगे। चाहे उधार ले लो, लेकिन बिल्कुल लोन बिल्कुल पे ना लो। लोन पे मत लीजिए, क्योंकि मैं एक बार लेके फंस चुका हूँ। 6 महीने हो गए सर, मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन मेरे पास 4,000 पेनल्टी हो चुकी है। 2 इंस्टॉलमेंट मेरी अकाउंट से कट चुकी हैं। 2 इंस्टॉलमेंट भर चुके हैं, 4,000 की पेनल्टी इन्हें लग चुकी है, प्रिंटर इनके पास नहीं है। आपका जो सिबिल जिसको कहते हैं उसमें भी कुछ फर्क पड़ा है? बिल्कुल सर, मेरा सिबिल 0 पे आ चुका है। मेरा 850 सिबिल होता था पहले, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद में जैसे मेरा प्रिंटर गया उसके बाद में मेरा 336 से सिबिल है। तो अब तो जिंदगी भर आपको लोन भी नहीं मिलेगा? शायद नहीं। समझिए बात को कि क्या पूरे का पूरा ये गठजोड़ है। फ्लिपकार्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने तो प्रोडक्ट बेचा था, लॉकडाउन लग गया, वो रिटर्न नहीं ले पाए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खोला, ये कब की बात है, कब आपसे इन्होंने प्रिंटर ले लिया था? जो लिया, ये तो उनकी ईमानदारी अभी भी यहाँ खड़े हैं। जून के स्टार्टिंग में सर मेरे पास आए थे ये, जैसे इनके रिकवरी एजेंट का फ़ोन आया मेरे पास में, 2-3 जून को उनको फ़ोन आया था, तो उन्होंने मेरे पास इनको भेज दिया है। तो उसके बाद ही जैसे ये आए, मैंने इनको प्रोडक्ट जैसा था बॉक्स पैक वैसा का वैसा दे दिया है। वैसे का वैसे दे? हाँ जी, जून के स्टार्टिंग में इस्तेमाल किए? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है? अब ये कह रहे हैं मैंने प्रिंटर जमा करवा दिया है, बैंक के पास आप गए, बैंक ने क्या कुछ कहा आपको? बैंक ने सर कहते हैं आज एक हफ्ते के बाद आ जाना। मैं रिटर्न स्टेटमेंट भी दिया बैंक में, कहते हैं कि आज आ जाना, 10 दिन के बाद आ जाना, 4 दिन के बाद में आ जाना। मेल भी किया मैंने, 2-3 बार मेल भी कर लिया, उसमें भी सिर्फ आया था थैंक यू भाई आपने जो मेरे को हमें मेल किया है, सिर्फ इसी के लिए थैंक यू किया कि आपने मेल किया है। और आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया है मेरा इस बारे में कि भी प्रिंटर का या कुछ भी। अगर मेरे को रिटर्न देने की बात है या कुछ भी है तो मेरे को कम से कम ये तो बता दे प्रिंटर हमारे पास आया या नहीं आया। आप कहते हैं हमारे पास प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर आपके पास नहीं है? नहीं, प्रिंटर इनके पास है नहीं, किस्तें इनकी कट रही हैं, फाइन इन्हें लग गया। मामला आईडीएफसी बैंक है, आईडीएफसी और बजाज फाइनेंस, यानी इनकी जितनी तारीफ की जाए मुझे लगता है उतनी कम है। लगातार कवरेज हम आपको बता रहे हैं, आईडीएफसी बैंक की भी आपको दिखाई गई, बजाज फाइनेंस की भी दिखाई गई, लेकिन किस तरह से आम आदमी अभी भी किस तरह से पिस रहा है। आपको क्या लग रहा है जो ये कंपनियां इस तरह से कर रही हैं, क्या संज्ञा आप इन्हें देंगे? कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें होती थी, अब जब हम कोई पोस्ट डालते हैं तो लोग कुछ ऐसे कमेंट करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इन कंपनियों के बारे में? सर ये पूरा का पूरा एक धोखेधड़ी है। एक लोअर मिडिल क्लास इंसान के साथ में जो फैमिलीज़ हैं उनको एक ना लॉलीपॉप दिया जाता है कि भाई ठीक है आप पहले परचेजिंग कर ले, उसके बाद में अगर नहीं दे पाए तो आप पूरी ज़िंदगी आपके बच्चे भी लोन लेने के लिए कगार पे। ऐसा हो जाता है कि आपका सिविल ख़राब तो आप सब कुछ ख़राब है, आपके पास जॉब्स नहीं है तो आपको 2 दिन का भी रिबेट नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप इस लॉलीपॉप को ना लें। बेटर है कि आप अपनी मेहनत से हैं 2 दिन बाद ले लें, 2 महीना बाद परचेजिंग कर लें, बट ये है कि इनके लॉलीपॉप से बचिए। खासकर एनबीएफसी कंपनी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, खासकर एनबीएफसी कंपनीज के लॉलीपॉप से बचिए। और मैं लगातार आपको इस तरह की खबरें इसलिए दिखाता हूं क्योंकि आप जाग जाएं। आपको जगाने का काम हमारा है, आप जागे या ना जागे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम पूरी कोशिश ईमानदारी से करते हैं कि जो इस तरह के मामले हैं हर मामला आपको दिखाया जाए। देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हाथ में एक दरखास्त लेकर कैसे डीसी ऑफिस के आसपास घूम रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन जाते हैं, कभी बैंक में जाते हैं, पूरी कोशिशें कर रहे हैं अपनी तरफ से। उम्मीद इन्हें यही लगती है कि कहीं ना कहीं तो शायद गोटी फिट बैठ जाएगी, ऐसा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कंपनी के पास दबाव आएगा, कंपनी के ऊपर प्रेशर आएगा। अपना मोबाइल नंबर बताना चाहेंगे, कंपनी तक ये खबर पहुँचे तो कम से कम आपसे संपर्क करें, और लोन अकाउंट नंबर भी मैं चाहूँगा बता दें एक बार। 8950344501 ये मोबाइल नंबर है आपका? हाँ जी। और लोन अकाउंट नंबर आपका?
और लोन अकाउंट नंबर भी मैं आपका इनका बता दूं कि इसके ऊपर कोई जानकारी फिलहाल इन्होंने जी ये रहा। जी, तो इनका लोन अकाउंट नंबर है 31246527 31246527। अगर आईडीएफसी बैंक के जो भी अधिकारी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, और जो इनका मोबाइल नंबर है वो भी इन्होंने बता दिया। आईडीएफसी वालों, बजाज फाइनेंस वालों, इन लोगों पर थोड़ा सा तरस खाओ। ये हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, ये किसी देश के किसी और जगह से नहीं आए हुए। ये वो लोग नहीं है जिनको आप सकते हो। आप सभी से ये मेरी अपील है कि जो भी इस तरह की आपके पास शिकायतें आती हैं, इस तरह के मामले आते हैं, कम से कम आम आदमी को एक बार रास्ता तो दो। उन्हें ये तो बताओ कि आखिर वो खड़े कहाँ पर हैं। प्रिंटर आपने ले लिया, फाइनेंस के पैसे भी, किस्तें भी काट ली, 4,000 रुपये फाइन भी लगा दिया, अभी भी किस्तें मांग रहे हो, और बेचारे आदमी ने प्रिंटर को एक भी दिन इस्तेमाल नहीं किया। आखिर कब तक आम आदमी इसी तरह से धोखाधड़ी का शिकार होता रहेगा? ये सवाल मैं आप सबके लिए यहाँ पर छोड़े जाता हूँ। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।